उस नेपाली बच्चे के परिवार का क्या हुआ? क्या 5 लाख रुपए की धनराशि उनको मिल गई है? सबूत है आपके पास? कोई दे दी गई है? मार्केट के 5 से 6 व्यापारियों को छोड़ करके इसके अंदर नेपाली बच्चे के लिए पैसे नहीं डाले हैं किसी ने? मार्केट के किसी व्यापारी ने पैसे नहीं डाले। जिसका पलड़ा भारी उसकी तरफ मार्केट के व्यापारी है। व्यापारी जो है आपसे विरोध कर रहे हैं। मैं 100% पूरे प्रूफ के साथ आपको ये दावा कर रही हूँ। ना ही मैं किसी के दबाव में आकर के कोई काम करता हूँ। सुरेंद्र जी, मार्केट के व्यापारी तो ये भी कहते हैं कि सुरेंद्र जी का दिमाग फिर गया है। रामजाट भंडार के मालिक तो आपके समर्थन के अंदर है, लेकिन जो एसोसिएशन के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आपसे दिक्कत हो रही है। कोई भी एसोसिएशन ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। आप रामजाट भंडार के सामने धरने पर बैठे थे, अब शहर में कैसे नहीं थे? अब आपके शायद बोल पलट गए हैं। इसमें अपनी निजी राय किसी की भी हो सकती है, किसी को कोई रोक नहीं सकता। क्या 5 लाख रुपए सही नहीं थे या फिर सही थे? नेपाली बच्चे के मरने के बाद उनका परिवार जो है हिसार छोड़ करके, हरियाणा छोड़ करके, क्या भारत छोड़ करके भी जा चुका है नेपाल। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। रामजाट भंडार का मुद्दा शायद आप सभी लोग भूल गए होंगे, लेकिन हम नहीं भूले हैं, क्योंकि हमारा चैनल ऐसा था जिसने रामजाट भंडार का मुद्दा उठाया था। तो इस वक्त मैं हिसार के राजगुरु मार्केट के अंदर मौजूद हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे कि रामजाट भंडार का मुद्दा आज दोबारा से क्यों उठाया गया है, क्योंकि हमने सारी कवरेज शुरू से लेकर के आखिर तक की। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा है कि आखिरकार उस नेपाली बच्चे का क्या हुआ? क्या उसे धनराशि मिली थी या नहीं मिली थी? क्या मार्केट की एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी मदद की थी? तो यहाँ से गुजर रही थी तो पता चला कि राजगुरु मार्केट की ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग जो है यहाँ पर एक दान पात्र लगा करके बैठे। ये पीपा जो आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये पीपा उस नेपाली बच्चे के लिए लगाया गया है। दिखा देती हूँ। मार्केट में आग में मरे हुए बच्चे के परिजनों की सहायता हेतु नेपाली बच्चे के लिए इसके अंदर धनराशि इकट्ठी की जा रही है। कर भला हो भला। जी हाँ, ये कहावत तो आपने काफी बार सुनी होगी, लेकिन इसको सही साबित करते हुए यहाँ पर शिव कुमार सैनी और सुरेंद्र सोनी नजर आ रहे हैं, जो शायद एकमात्र ऐसे थे जो रामजाट भंडार के विरोध के अंदर बैठे हुए थे धरने के ऊपर कि नहीं, नेपाली बच्चे को न्याय दिलाना चाहिए। शायद हम ये नहीं कह सकते कि रामजाट भंडार के अगेंस्ट थे, लेकिन नेपाली बच्चे के समर्थन के अंदर थे। अब क्या हुआ उस नेपाली बच्चे का? क्या उस नेपाली बच्चे को 5 लाख रुपए की धनराशि दी गई, नहीं दी गई, वो जानने की कोशिश करते। पदाधिकारी सुरेंद्र सोनी यहाँ पर मौजूद है। सुरेंद्र जी, मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो जनता काफी समय से जानना चाह रही है कि एक तरफ रामजाट भंडार शुरू हो चुका है, लेकिन उस नेपाली बच्चे के परिवार का क्या हुआ? क्या 5 लाख रुपए की धनराशि उनको मिल गई है? मैडम जी, उनके परिवार को जो 5 लाख रुपए की धनराशि है वो उनको दे दी गई है। हाँ, सबूत है आपके पास? कोई दे दी गई है या आपकी आंखों के सामने दी गई है? मैडम जी, मेरे को उनके जो वरिष्ठ सदस्य थे, प्रधान, और जो लड़के के फादर थे, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे धनराशि प्राप्त हो गई है। ठीक है, आज अगर बात करें ये नेपाली बच्चे के लिए दान पात्र आपने यहाँ पर लगाया हुआ है, तो आपको क्या लगता है जो 5 लाख रुपए दिए थे उससे ज्यादा राशि उनको मिलनी चाहिए थी और राजगुरु मार्केट के व्यापारी उनको दे नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आपने ये यहाँ पर लगाया है? बिल्कुल जी, जिस वक्त ये हादसा हुआ उनको राशि दी गई, उसके बाद में हमारे शहर के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े व्यापारी, उन्होंने झूठे आश्वासन दिए केवल वीडियो बनाने के लिए। उनमें से किसी ने भी अपनी जेब ढीली करने की कोशिश नहीं की, ना ही उनके परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए अपनी जेब से कोई पैसा देने की कोशिश की, केवल झूठा आश्वासन दिया। उसके बाद में जब मैंने इनके वीडियोस देखे कि इसके परिवार की कोई भी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर मेरे मन में एक अच्छा सुझाव आया। फिर मैंने हमारे शिव कुमार जी सैनी, जो हमारे वरिष्ठ बड़े भाई हैं, उनसे बात की, तो उन्होंने, सभी मार्केट के व्यापारियों ने मुझे सलाह दी कि एक दान पात्र तैयार करो आप। फिर मैंने दान पात्र तैयार किया, उसके अंदर मैंने 5,000 रुपये की राशि स्वयं अपनी जेब से डाली। वे मैं सभी शहर के व्यापारियों से
जनता से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मार्केट के व्यापारियों ने आपको सलाह दी, तो मेरे ख्याल से मार्केट के 5 से 6 व्यापारियों को छोड़ करके इसके अंदर नेपाली बच्चे के लिए पैसे नहीं डाले हैं किसी ने। हाँ नहीं मैडम जी, 5-6 व्यापारियों ने ही पैसे डाले हैं, बाकी मार्केट के किसी व्यापारी ने पैसे नहीं डाले। क्या व्यापारी आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं? एसोसिएशन की तरफ है, जिसका पलड़ा भारी उसकी तरफ मार्केट के व्यापारी। मैडम जी हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अब उनकी नीयत कैसी है, अच्छी है, उनकी सोच कैसी है, अच्छी है बुरी है, इसके बारे में तो वो ही जाने। हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे पास जितने भी कस्टमर आते हैं, बाजार में आने जाने वाले लोग हैं, वो इसमें ज़रूर डोनेशन डालते हैं। मैं शहर की जनता से, व्यापारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दान दें। सुरेंद्र जी सुनने के अंदर तो ये भी आ रहा था कि कई मार्केट एसोसिएशन के व्यापारी आपसे खफा हैं और कई व्यापारी जो है आपसे विरोध कर रहे हैं कि भाई तूने ये पीपा नेपाली बच्चे के लिए क्यों लगाया है, तो इसके अंदर कितनी सच्चाई है? मैडम जी जितने मुंह उतनी बातें को हमें ये मैं जितने मुंह जितनी बातें की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 100% पूरे प्रूफ के साथ आपको ये दावा कर रही हूँ कि आपके अगेंस्ट के अंदर एसोसिएशन के लोग हैं। मैडम जी अच्छा काम करते हुए चाहे पूरा शहर मेरा विरोध करे, मैं घबराने वाला नहीं हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र सोनी है, ना ही मैं किसी के दबाव में आकर के कोई काम करता हूँ। मैंने तो ये भी सुना था कि आपके ऊपर दबाव भी बनाया गया कि आपको मार्केट से हटा देंगे, मार्केट से एक तरफ कर देंगे अगर आपने ये दान पात्र नहीं हटाया तो। मैडम जी मैं दबने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलते हैं। जो जगत ताऊ देवीलाल जी हैं, हम उनकी नीतियों पर चलने वाले इंसान हैं। हम तो यही कहते हैं सभी से सहयोग करो, और उनके परिजनों को हम जो है मंगलवार शाम को 5 बजे शिव मंदिर के बाहर उनको हम धनराशि सौंप देंगे। मैं अपनी तरफ से 5,000 रुपये, और जो लोगों ने इसमें राशि डाली है वो उनको पीपा खोल करके हम धनराशि उनके सदस्यों को और परिजनों को सौंप देंगे। सुरेंद्र जी मार्केट के व्यापारी तो ये भी कहते हैं कि सुरेंद्र जी का दिमाग फिर गया है, जो वो रामचंद्र भंडार के खिलाफ होकर के नेपाली बच्चे के लिए ये पीपा लगा करके बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरी रामचाट के बिट्टू भैया से भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था मेरे को कि हम इसमें सहयोग करेंगे। अभी तक उनको हो सकता है काम हो, इसलिए वो आ नहीं सके। मेरी किसी से कोई नाराजगी है, ना मेरे से कोई नाराज है। यानी कि रामचंद्र भंडार के मालिक तो आपके समर्थन के अंदर है, लेकिन जो एसोसिएशन के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आपसे दिक्कत हो रही है। मैडम जी हमारा भाईचारा है, कभी नाराज, जब जिस घर में बर्तन होंगे वो खड़केंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, सब हम भाई भाई है। ये हमारे शिव कुमार सैनी जी हैं, आप इनसे बात कीजिए। शिव कुमार सैनी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। शिव कुमार जी मुझे ये बताइए, मार्केट के अंदर अच्छा खासा नाम आपका चलता है, तो आप इसके समर्थन के अंदर है या अगेंस्ट में है? ऐसा है जी, अच्छे कार्यों के लिए हमेशा हर कोई समर्थन में ही रहता है। ऐसा कोई गंदा काम तो है नहीं, किसी का भला ही हो रहा है, तो इसके लिए लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई गंदा काम नहीं है, लेकिन एसोसिएशन के लोगों का कहना है कि ये मार्केट के अंदर लोगों के बंटवारे के लिए ये दान पात्र यहाँ पर ला करके रख दिया, ताकि एक धड़ा अलग हो जाए, दूसरा धड़ा अलग हो जाए, और ये दिखाया जाए कि हमारे अंदर इमोशन है, हम लोग जो है नेपाली बच्चे का समर्थन कर रहे हैं, और जो दूसरी तरफ व्यापारी है वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। कोई भी एसोसिएशन ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। इन्होंने अपनी इच्छा से ये काम किया और सभी ने इसको उनको सहयोग किया है। जिनकी इच्छा हुई है वो डाल रहे हैं, और हम सभी से अपील कर रहे हैं इसमें आके दान पत्र में डालें, और जिसने दिया हम उनका धन्यवाद करते हैं, और आगे भी सबसे अपील करते हैं भाई इसमें आके सहयोग करें। और ऐसा कोई मार्केट में नहीं है, ये अपनी अपनी लोगों की बातें हैं बनाई हुई, इसमें कुछ भी नहीं है। व्यापारी क्यों कहेगा भाई किसी के गरीब का दान भाई ना दिया जाए, कोई मना नहीं करता। बात दान देने की नहीं है, बात यह है कि जो मुद्दा ज्वलंत था, जिसने राजगुरु मार्केट के अंदर दो धड़े बांट दिए। एक तरफ जो है ऑर्गेनाइजेशन दिख रही थी, एक तरफ एसोसिएशन दिख रही थी, और शायद ऑर्गेनाइजेशन भी सिर्फ सुरेंद्र सोनी ही अलग नजर आ रहे थे कि नेपाली बच्चे को न्याय दिलाना चाहिए। इसके अलावा हर कोई यही कह रहा था कि इस मुद्दे को ज्यादा ना भड़काया जाए, इस मुद्दे के अंदर रामचंद्र भंडार को दोबारा से शुरू किया जाए। तो आप क्या राय रखते हैं इसके अंदर? जी दोनों एसोसिएशन एक थी, राजगुरु मार्केट एसोसिएशन भी एक थी और सुरेंद्र जी एक थी, भी एक थी। आप मुझे खुद बताइए, आप मुझे खुद बताइए कि आप अकेले बैठे थे, एक थी या नहीं थी? उस वक्त मैं शहर में नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था। आप रामचंद्र भंडार के सामने धरने पर बैठे थे, अब शहर में कैसे नहीं थे? मैडम जी वो मेरे को किसानों की कॉल आई थी कि हमारे किसानों की कॉल नहीं आई थी, आपने किसानों को कॉल दी थी, क्योंकि किसान आपके पास आए थे। आप किसानों का समर्थन करने नहीं गए मार्केट में? हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने कहा था कि नेता आते हैं
और व्यापारियों के लिए आवाज़ उठाते हैं, हमारे लिए भी आवाज़ उठाए। तो मैं किसानों के कहने पर अब आपके शायद बोल पलट गए हैं, क्योंकि पिछली बार इंटरव्यू के अंदर आपने खुद कहा था कि मैंने किसानों को कॉल दी थी और किसान आज मेरे समर्थन में आए हैं। बिल्कुल जी, अगर वो मुझे बुलाएं या मैं उन्हें बुलाऊं, बात तो एक ही है मैडम जी। देखिए आ गए अपनी बात के ऊपर, मैं उन्हें बुलाऊं या वो मुझे बुलाएं। ये अपनी निजी राय थी, मार्केट के साथ इनका कोई ऐसा ताल्लुकात या ऐसी बात नहीं थी। मार्केट दोनों एसोसिएशन एक है, राजगुरु मार्केट एसोसिएशन भी और राजगुरु ऑर्गेनाइजेशन भी एक ही है, और हम सब व्यापारी सब एक है। इसमें अपनी निजी राय किसी की भी हो सकती है, किसी को कोई रोक नहीं सकता। इनका पर्सनल मैटर था, किसी के कहने पे गए, कैसे गए, तो ये इनकी भावना थी। इन्होंने ये काम किया, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए शिव कुमार जी कि 5 लाख रुपए की धनराशि नेपाली बच्चे को मिल गई है, तो आपको लगता है कि अब जो इस पीपे की जरूरत है कि अगर और लोग मदद करना चाहे, क्या 5 लाख रुपए सही नहीं थे या फिर सही थे? ऐसा है जी, जो उन्होंने दिया है दान वो उनसे संतुष्ट है जिनको दिया है। अब जो इनकी इच्छा हुई है भाई हम उनको कुछ और देना, सहायता करना चाहते हैं, तो ये इनका बहुत अच्छा बड़प्पन है और बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। तो हम तो इनको धन्यवाद करते हैं, भी बहुत अच्छा कार्य किया है। सुरेंद्र जी, आपकी नेपाली बच्चे के परिवार से बात भी हुई होगी, क्या वो भी उस दिन आएंगे यहाँ? मैडम जी, उनके पिताजी पहले आए थे मेरे पास, मेरी दुकान पर, और लड़के के चाचा जी आए थे, और वो नेपाली समाज के वरिष्ठ जो उनके प्रधान है वो आए थे जी। तो मैंने वीडियो बना करके डाली हुई थी। अब उनके फादर से मैं संपर्क करूंगा, अगर उनके फादर नहीं आए तो उनके जो नेपाली समाज के जो वरिष्ठ उनके मेंबर हैं उनको बुला करके मंगलवार शाम को 5 बजे शिव मंदिर में हरी सिंह सैनी की दुकान के सामने, वहाँ पर 5 बजे हम उनके धनराशि दे देंगे। क्या 5,000 रुपये मेरी तरफ से। क्या उनके फादर यहाँ अभी है, काम कर रहे हैं? इस वक्त नहीं है मैडम जी। मैंने तो ये भी सुना है कयास और बहुत सारी अफवाहें तो ये भी उड़ रही हैं कि अब नेपाली बच्चे के मरने के बाद उनका परिवार जो है हिसार छोड़ करके, हरियाणा छोड़ करके, क्या भारत छोड़ करके भी जा चुका है नेपाल? मैडम जी वो मेरे को कह के गए थे, मेरे को नेपाल जाना है जी। अब वो नेपाल मेरे ख्याल से जब से हादसा हुआ है वो यहाँ आए नहीं है। मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा अब हम भारत नहीं आएंगे। मैडम जी मेरे को कह के गए थे वो कि अगर हमारी जरूरत पड़े तो हम आने के लिए तैयार है। तो मैंने उन्हीं को, वैसे मैं वीडियो बना करके उनको भेज देता हूँ। उनके नेपाली समाज के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं उनको मैं मंगलवार शाम को 5 बजे अपने शिव मंदिर में बुलाऊंगा। ये धनराशि और 5,000 रुपये हमारे शिव कुमार सैनी जी, हमारे एसोसिएशन के प्रधान टीनू आहूजा जी, सुरेंद्र बजाज जी, महेश चौधरी जी, सभी को हम एकत्रित करके उनके हाथ में धनराशि। सुरेंद्र सोनी जी, एक बच्चा मरा, मुद्दा ज्वलंत हुआ तो सबने कंट्रोवर्सी बटोरने के लिए सब कुछ किया। मैडम जी इस बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है जी। आप मार्केट के अंदर काम करते हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको नॉलेज नहीं होगी? या फिर आप लोग सब मिल करके एक व्यापारी दूसरे व्यापारी की गलती ढक रहा है क्योंकि आपकी जो ये बंद स्माइल है ये सब कुछ बता रही है? नहीं मैडम जी, नहीं ऐसी बात नहीं है। हम दुकानदार जो है वो 10 बजे आते हैं दुकान पर, हम किसी को नहीं ढकते। हम सभी व्यापारी भाई भाई हैं, हमारा किसी से कोई वैर विरोध नहीं है। हम तो मदद के लिए ये काम है। हम आगे भी अगर किसी को जरूरत होगी तो हम तहे दिल से दुखी परिवार के और दुखी मेंबर के साथ है। तो आपको बता देते हैं कि ये जो एक तरीके से गुल्लक लगा सकते हैं, गुल्लक या धनराशि जो इसके अंदर इकट्ठा हुई है वो दान दी जाएगी नेपाली बच्चे के लिए, क्योंकि 5 लाख रुपए जो है राजगुरु मार्केट के मालिक की तरफ से अभी तक दे दिए गए हैं। 5,000 आपकी तरफ से, इसके अलावा जिसका जितना मन करेगा, जो भी व्यापारी अपनी तरफ से धनराशि देना चाहते हैं और जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कस्टमर यहाँ आ रहे हैं, वो इसके अंदर डाल करके जा रहे हैं। ये सभी के सामने खोला जाएगा मंगलवार को यहाँ पर जो शिव मंदिर है उसके अंदर। अगर आप लोग भी उस नेपाली बच्चे की मदद करना चाहते हैं या फिर धनराशि देना चाहते हैं कुछ उसके लिए, तो ये डिब्बे के अंदर, इस पीपे के अंदर आकर के डाल सकते हैं ताकि उसकी भी मदद हो सके। और हो सकता है कि किसी अच्छे काम के लिए ये पैसा उनके पास जाएगा तो जो उनका गम है शायद वो भी कुछ समय के लिए वो भूल जाए। खैर, आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे और इस नेक काम के लिए आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के राजगुरु मार्केट से। नमस्कार।